का तरल भाग क्या कहलाता है? तुरंत का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। आइए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का शुद्ध, मानव शरीर का जो रक्त है शुद्ध करने वाला अंग कौन है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को जो शुद्ध करता है वीर्य करता है। कौन करता है? वीर्य। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन होते हैं। यानी पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में भोजन का पचना पूर्ण होता है। यानी पाचन में भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में जो हमारा भोजन पच के समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है मानव शरीर का रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त लाल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है इंसुलिन का सेवन किस अंग से होता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है श्वसन की क्रिया कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन जो कहते हैं उसमें कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने में। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है हृदय जो है हृदय धड़कने का नियंत्रण करने वाली मांसपेशी को क्या कहते हैं? हृदय जो धड़कता है उसको नियंत्रित करने वाली मांसपेशी को क्या कहते हैं? हृदय मांसपेशी कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय मांसपेशी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यानी बोन मैरो जो हड्डी के बीच में खाली जगह होता है वहां होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है मानव में प्रजनन अंग यानी मानव में प्रजनन की इकाई क्या कहलाती है? मानव में जो प्रजनन होता है उसकी इकाई क्या कहलाती है? यूगमज कहलाती है। क्या कहलाता है? यूगमज या फिर जायगोट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है पौधे की जड़ें जो किस ओर बढ़ती है? तो पौधा का जो जड़ होता है किधर बढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण की ओर। किधर? गुरुत्वाकर्षण यानी नीचे की ओर पृथ्वी में जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है और पौधे की जड़ बढ़ना भी गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82 क्वेश्चन डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है श्वसन किस कोशिकांग में होता है? श्वसन जो है किस कोशिकांग में होता है? यानी श्वसन जो होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, नाभिक होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा श्वसन यानी श्वसन का जो कोशिकांग है वो ना माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधा में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 वो कह रहा है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? मस्तिष्क है। कौन है? मस्तिष्क। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर मस्तिष्क। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है हार्मोन का श्रवण कौन करता है? हार्मोन का श्रवण कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो है हार्मोन का श्रवण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है आंख का पर्दा क्या कहलाता है? आंख का जो पर्दा जब पलक उसे क्या कहते हैं? तो आंख का जो पर्दा रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है रक्त का थक्का या जमने, रक्त जमने में कौन सा किसके कारण रक्त थक्का होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो कह रहा है मानव में जो लिंग निर्धारण कौन करता है? तो मानव में जो लिंग निर्धारण कौन करता है? किसके कारण लिंग? तो वाई गुणसूत्र के अनुसार जो लिंग निर्धारण होता है और एक्स और वाई पुरुष में पाया जाता है, एक्स और वाई पुरुष में पाया जाता है और एक्स एक्स महिला में पाया जाता है। यानी मनुष्य में जो अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसका जो लिंग निर्धारण होता है तो उसके पिता के कारण होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है परागन के बाद क्या बनता है? यानी परागन के बाद क्या बनेगा? फल बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य से ऊर्जा मिलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है मनुष्य के हृदय कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दयालिन, दयानिल, बयालिन और बायानिल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज होता है? हड्डी और दांत में कौन सा खनिज होता है? तो हड्डी और दांत में कौन सा खनिज होता है? कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम, जिसके कारण वो काफी मजबूत होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है डार्विन का संबंध किससे? तो डार्विन का संबंध विकासवाद से। किससे? विकासवाद से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है पाचन में सहायक कौन सा रस होता है? किसके कारण जो हमारा जो भोजन अच्छा से पचता है? तो पित्त रस के कारण। किसके कारण? पित्त रस के कारण। पित्त रस निकलता कहाँ है? पित्ताशय से निकलता है। कहाँ निकलता है? पित्ताशय से निकलता है पित्त नली होते हुए और हमारे आमाशय तक पहुंचता है, भोजन को पचने में मदद करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 वो कह रहा है पत्तियों के रंध्र से निकलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? पत्ती के जो रंध्र से निकलती है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है पानी बाहर निकलता है रंध्र के द्वारा। जिस प्रकार मनुष्य का पसीना निकलता है ठीक उसी प्रकार पौधे का भी पसीना निकलता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा निकलता है और रंध्र से निकलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और ऑक्सीजन को ढोना। यानी ऑक्सीजन को कौन होता है? डब्ल्यूबीसी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कौन बढ़ाता है? सॉरी, ऑक्सीजन को तो आरबीसी होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। आइए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 वो कह रहा है हृदय को घेरे झिल्ली
का नाम है, हृदय को घेरे झिल्ली का क्या नाम है, हृदय को जो झिल्ली घेर रखा है उसका क्या नाम है, तो हृदय को जो घेर के रखा है झिल्ली उसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है, पेरिकार्डियम। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है मानव का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। कौन है, त्वचा है। तो आज आपका, आज के लिए इतना ही। अगर